हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अलिवरिंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और सबकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ की। ये टेस्ट सीरीज़ उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो अभी प्रिपरेशन उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और वो अब अपनी स्टडी को फाइनल टच देने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए ज़रूरी है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कैसे इम्पोर्टेंट है, क्या इस टेस्ट सीरीज़ में क्या क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, स्टडी करना, अपना सिलेबस कंप्लीट करना, ये एक चीज़ अलग होती है, और एकदम प्रैक्टिस करना, अपने आप को उस जोन में लेकर जाना कि अब हमारा जो है एक सीट रिजर्व हो गई है और हम जो है प्रिपरेशन की उस मतलब सिचुएशन में है, उस कंडीशन में है कि अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ एक अलग होती है। प्रिपरेशन करते रहना, सिलेबस कंप्लीट करते रहना, सिर्फ पढ़ते रहना ही इनफ नहीं होता, उसमें प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपना और ये सब चीज़ पता चलती है जब हम टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने के बाद में हमें पता चलता है कि हमारे सिलेबस का ऐसा कौन सा एरिया है जो अभी तक हमारा वीक है, हमसे नहीं हो पा रहा है। ये जब पता चलता है जब टेस्ट देते हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चे हैं कि काफ़ी दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका सिलेबस ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो उनके लिए भी ज़रूर, उनके लिए तो है ही कि मतलब फाइनल अपना जो है अपना मतलब एक फाइनल टच देने जा रहे हैं स्टडी को। और उनके लिए भी ज़रूरी है जो अभी जो है स्टडी करना शुरू किए हैं और उनके पास मतलब 1.5 से 2 महीने का ही टाइम मिला था, तो उनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनको स्मार्ट वर्क करना है इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जब वो पढ़ेंगे तो उनको स्मार्ट वर्क करने का जो है अपना तरीका पता चलेगा और कैसे करना है ये पता चलेगा। तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए भी, और जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उनके लिए भी। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, हमारे तरफ से कितना टेस्ट रहेगा, क्या फीस रहेगी, क्या चार्ज रहेगा, इस सब के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ इसमें बताऊंगी। बाद में रिप्लाई करना व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं होता, तो वीडियो में को ही ठीक से देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करती हूँ कि टेस्ट में क्या रहेगा। आपको पता है इसमें 4 यूनिट है सिलेबस में। टीचिंग एप्टीट्यूड है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स है, इंग्लिश है और मैथमेटिक्स रीजनिंग है। तो एक एक सिलेबस पे हम बात करेंगे। बोर्ड पे आपको फिलहाल इंग्लिश और करंट एजुकेशनल अफेयर्स नज़र आ रहा होगा, क्योंकि बोर्ड मतलब सारा मेंशन करना, सारा टॉपिक पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही यूनिट उठाए। 2 के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें टेस्ट में मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे टेस्ट रहेंगे 10। टोटल कितने रहेंगे? 10। और उन सारे ही टेस्ट का हम देंगे आपको लाइव क्लास सॉल्यूशन। मतलब टेस्ट तो देना ही है आपको, उसके बाद में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो भी क्लियर कर पाएंगे। हम ये टेस्ट सॉल्व करवाएंगे आपको। हालांकि इस टेस्ट मतलब आंसर की भी देंगे। टेस्ट देने के बाद में जैसे आप टेस्ट दे देंगे, उसके शाम को हम आपको आंसर की भी देंगे, और आंसर की देने के बाद में फिर इसका हम लाइव क्लास भी करेंगे, ताकि आपका अगर कोई डाउट है, आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चन का आंसर तो ये होना चाहिए था, ये कैसे हो गया, तो देखिए ये आपको गड़बड़ कर जाएगा। अगर आप एग्जाम हॉल में मतलब उसमें का क्वेश्चन आ गया तो आप सोचेंगे कि नहीं वो जो है शायद मैम ने गलत दे दिया था आंसर, इसका आंसर तो यही होगा। तो वहाँ आप गड़बड़ ना करें, इसलिए हम इसका आपको लाइव क्लास में डाउट भी क्लियर करेंगे। तो आपके लिए बहुत मतलब कहना चाहिए कि काफ़ी आपकी मतलब फ़ायदे की चीज़ है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज में हमारे पास जो इसमें है वो टोटल आपको मिलेंगे 10। ठीक है, टेस्ट मतलब टोटल हमारे पास 10 टेस्ट होंगे, और 10 टेस्ट में जो 5 टेस्ट होंगे ध्यान से सुनिएगा। 5 जो टेस्ट होंगे वो बेस्ड होंगे टॉपिक वाइज। क्या बोला मैंने? वो टॉपिक वाइज होंगे। जैसे फर्स्ट टेस्ट में जैसे मैंने इंग्लिश में लिखा है आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन है, तो टेस्ट मतलब 5 टेस्ट जो होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे, और फिर जो 5 टेस्ट होंगे वो मिसलेनियस होंगे, मतलब पूरे सिलेबस को कवर कर रहे होंगे, वैसे ही जैसे एग्जाम हॉल में आपका पेपर आएगा उसका पैटर्न ये होगा। ठीक है, अब 5-5 करके डिवाइड क्यों किया है, टॉपिक वाइज क्यों रखे हैं, और ये अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे कुछ बच्चों ने अभी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की है, उनके लिए तो ये होगा कि जैसा हमने बोला कि फर्स्ट टेस्ट में जो है इंग्लिश से आने वाला है आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन के क्वेश्चन, तो बच्चा वो इसको पढ़ के आएगा, उसको तैयार करके आएगा,
और जैसे करंट एजुकेशनल अफेयर्स में जनवरी फरवरी मार्च का जो है करंट इवेंट, और उसके बाद में जो गवर्नमेंट स्कीम है उससे क्वेश्चन, और जो एजुकेशनल बॉडीज है उससे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हमने उसको मौका दिया, उसको हमने मौका दिया कि अब जो है अपना सिलेबस कवर कर लो, है ना। इसका टेस्ट हम लेने वाले हैं और इस टॉपिक पर टेस्ट होगा, अब इसको पढ़ के आ जाओ। तो वो बच्चा क्या करेगा, इसको पढ़ लेगा और टेस्ट दे देगा। ये तो उनकी बात हुई जो अपना जो है सिलेबस अभी कवर नहीं कर पाए हैं। फिर उनके लिए कैसे ये 5 टेस्ट हेल्पफुल होंगे जो कि प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, अगर मैंने बोला कि फर्स्ट टेस्ट में आर्टिकल्स ऑफ प्रेपोजिशन आना है, तो वो बच्चा जो कि प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुका है, सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, वो यहाँ पर क्या करेगा, अपना रिविजन करेगा। ठीक है, एग्जाम के टाइम पर उसे रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये जो फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट होगा वो 1 मई को होगा। और 1 मई को होने का मतलब है कि आपको फिर 28 दिन एग्जाम में होंगे, मतलब 28 को तो एग्जाम नहीं है, तो आपको 27 या 25 दिन आपके पास होंगे। ईद भी उसमें 2 दिन आने वाली है, तो बाद में वो रिवाइज नहीं होगा। ठीक है, 1 मई से आपको रिवीजन करना शुरू कर देना है। तो जैसे कि मान लो कि आर्टिकल प्रेपोजिशन उसे पता है कि मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ, तो वो ये इसका रिवीजन कर लेगा, और ऐसा रिवीजन करेगा उसको बाद में फिर खोलने की जरूरत नहीं होगी उस टॉपिक को। तो दोनों के लिए जरूरी हो जाएगा। जिसने अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया है वो अपने स्मार्ट वर्क करेगा और आर्टिकल प्रेपोजिशन पढ़ के आएगा, और जिसने कंप्लीट कर लिया है वो उसका रिविजन करके आएगा। ठीक है, ठीक। अब जो 5 टेस्ट होंगे तो उसमें ये सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट टेस्ट में आर्टिकल्स प्रेपोजिशन आएगा, सेकंड में क्वेश्चन टैग और फ्रेजल वर्ब्स आएगा, थर्ड में एक्टिव पैसिव वॉइस एंड फिगर ऑफ स्पीच। हमने वही टॉपिक उठाए जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फिर 5 में इडियम्स एंड वन वर्ड्स। तो जब ये टेस्ट देना होगे तो पढ़ के आओगे। ठीक है, इसके बेस से आपको 5 टेस्ट के बेस पर आपको क्या होगा, सारा सिलेबस आपको रिवाइज हो जाएगा। फिर ये सिलेबस रिवाइज हो गया आपका। ठीक है, हमारे टेस्ट सीरीज का जो मकसद था वो टेस्ट सिर्फ रिवीजन कराना नहीं, फिर आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी करना है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ आर्टिकल से प्रेपोजिशन आए, वो तो सारा सिलेबस आना है। तो जो बाकी के जो 5 टेस्ट होंगे उसमें ओवरऑल सिलेबस, मतलब पूरा सिलेबस, है ना, एंटायर सिलेबस कवर करेगा। वहाँ से हो सकता है एक मतलब जो 6 नंबर का टेस्ट हो या 7 नंबर का टेस्ट हो, उसमें क्वेश्चन टैग का भी क्वेश्चन हो, उसमें आर्टिकल्स का भी क्वेश्चन हो, उसमें प्रेपोजिशन का भी क्वेश्चन हो, उसमें सिनोनिम्स भी हो, उसमें एंटोनिम्स भी हो, और उसमें इडियम्स एंड फ्रेज भी हो। ठीक है, तो इस तरह से 5 टेस्ट हमारे होंगे टॉपिक वाइज। रिवीजन करिए, और कोई भी ऐसा नहीं होगा कि 1 मई को हमने एक पहला टेस्ट ले लिया फिर उसके बाद 2 मई को ले लिया। नहीं, फिर तो आपको रिवीजन करने का या फिर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज का मतलब ही नहीं होगा, टेस्ट का मतलब ही नहीं होगा। आपको हम 2 दिन का टाइम देंगे। जैसा 1 मई को पहला टेस्ट कंडक्ट हुआ, फिर कम से कम हम 4 मई को रखेंगे, ताकि आपको कम से कम 2 दिन मिल जाए रिवीजन करने का। ठीक, जो हम आपको ये लिस्ट प्रोवाइड करवाएंगे सिलेबस का, तो फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट का हम एक लिस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना पढ़ के आइएगा। फर्स्ट टेस्ट दे दिया, सेकंड में क्वेश्चन टैग आना है, पढ़ के आइएगा। ठीक, तो ये तो हो गया कि हमारा कैसा सिलेबस होना है। समझ में आ गया? 5 टेस्ट रहेंगे, और 5 टेस्ट और रहेंगे फुल टेस्ट। फुल टेस्ट का मतलब 100 क्वेश्चन का। ठीक, तो इस पे इंग्लिश पे ही मैं बेस बना के चल रही हूँ, हालांकि नहीं इंग्लिश का ही आएगा। 25 इंग्लिश से रहेंगे, 25 करंट एजुकेशनल अफेयर से रहेंगे, 25 मैथमेटिक्स रीजनिंग के रहेंगे, और 25 टीचिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड को यहाँ मैं जो है टॉपिक वाइज नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं ऑलरेडी मतलब कंसेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ लाइव क्लास में भी, और उसके बाद में मैंने ग्रुप में तो बहुत सारे वीडियो दिए हैं, तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो मुझे टॉपिक वाइज देने की जरूरत नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका कंप्लीट होना चाहिए वो, तो टीचिंग एप्टीट्यूड को टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा आपको। हाँ, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी टॉपिक पूरी लिस्ट है। ठीक है, पूरी लिस्ट है, आपको लिस्ट मिल जाएगी। लिस्ट कैसे मिलेगी? आप इसका चार्ज है, टेस्ट सीरीज का ऐसा नहीं है, फ्री है, और इसका कुछ चार्ज है। आप जैसे पेमेंट स्लिप हमें सेंड करेंगे, पेमेंट करने के बाद पेमेंट स्लिप व्हाट्सएप करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उसी में आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी इसका टॉपिक कि कौन से टेस्ट में क्या टॉपिक आएगा, रीजनिंग से क्या टॉपिक आएगा, मैथ से, और क्या टॉपिक आएगा इंग्लिश से, क्या टॉपिक आएगा करंट एजुकेशनल अफेयर्स से। ठीक है, एक मैं आइडिया दे दूँ करंट एजुकेशनल अफेयर्स का कि इसको हम कैसे कवर करेंगे। इतना सारा है 5 टेस्ट में, इतना सारा करंट एजुकेशनल अफेयर्स कवर करना वाकई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो आप फिर क्या करेंगे, है ना। टेस्ट देने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, तो इन 5 टेस्ट में जैसे आप मान लो कि प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आया, आपका गलत हुआ,
ठीक है, तो आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं, आप उसको फिर दोबारा पढ़िएगा, ठीक। और जब हम ये वाले 5 टेस्ट लेंगे जिसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और जब ये टेस्ट देने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस बहुत अप हो जाएगा, और जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी एग्जाम देना, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने 10 टेस्ट देखे गए होंगे, तो आप हैबिचुअल हो चुके होंगे 100 क्वेश्चन को मतलब एक हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बहुत ही मैं मानती हूँ बहुत प्लान करके, मतलब काफ़ी दिन मुझे इसमें लगे प्लान करने में कि कैसे कैसे टेस्ट होने चाहिए जो कि बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस बच्चों का हो पाए, उनकी सीट रिजर्व हो पाए, वो सिलेक्ट हो पाए, ठीक है। तो इसलिए कोशिश है ये। अब मैं इसका बता दूँ करंट एजुकेशनल अफेयर्स का, फिर मैं इंग्लिश पाऊँगी, फिर मैथमेटिक्स रीजनिंग पे, है ना। बाकी लिस्ट तो प्रोवाइड होगी ही होगी। जैसे करंट एजुकेशनल अफेयर्स को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, करंट इवेंट, गवर्नमेंट स्कीम, एजुकेशनल बॉडीज, है ना। तो करंट इवेंट जो है वो 16 टॉपिक हैं। 16 टॉपिक का मतलब 16 मंथ। 16 मंथ कैसे? जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2023, क्योंकि मई में एग्जाम है तो मई को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जब हम यहाँ टोटल करेंगे मंथ तो 16 मंथ हो गए, ठीक है। 16 मंथ को हमें कवर करना है 5 टेस्ट में। जब 5 टेस्ट में कवर करना है तो जैसे मैंने यहाँ पर किया है, तो 5 में जब हम डिवाइड करेंगे तो मतलब हम एक टेस्ट में 3 मंथ को हम उठा सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो फर्स्ट टेस्ट में हमारा जो आएगा करंट इवेंट का जनवरी, फरवरी और मार्च आएगा, ठीक है। हालांकि इस तरह से एक बच जाएगा अप्रैल, तो उसे हम मिसलेनियस में डाल देंगे जो दूसरा टेस्ट होगा, ठीक है। तो और ये क्या है 6+4 ये है। जैसे गवर्नमेंट स्कीम के टॉपिक है 30, युक्ति वगैरह, विद्यादान वगैरह, तो उसको अगर हम 5 टेस्ट में डिवाइड करेंगे तो एक टेस्ट में 6 टॉपिक बन जाते हैं। तो एक टेस्ट में 6 टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वही है 6 टॉपिक गवर्नमेंट स्कीम के आने हैं, और एजुकेशनल बॉडीज के टोटल 20 हैं। 20 का अगर 5 टेस्ट में डिवाइड करेंगे तो 4 एक टेस्ट में टॉपिक आ जाएगा। तो वही है, फिर हम 4 एजुकेशनल बॉडीज मतलब 6 गवर्नमेंट स्कीम के टॉपिक आएंगे एक टेस्ट में, और 4 एजुकेशनल बॉडीज के। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये जो यहाँ पूछा जाएगा वही यहीं पूछा जाएगा, यहाँ पूछा जाएगा, नहीं। इसके टॉपिक अलग होंगे, इसके टॉपिक अलग होंगे। मेंशन करना पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि 30 टॉपिक है। मैं अगर बोर्ड पे लिखती तो सारे बोर्ड पे टॉपिक ही आते, है ना। लेकिन जब आप ग्रुप में आएंगे तो आपको क्या करना है, हम आपको लिस्ट दे देंगे, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम की भी, एजुकेशनल बॉडीज की भी। एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। और इसमें अभी और इन्फॉर्मेशन है वीडियो में, तो हमारी क्लास भी, मैं खुद क्लास लेने वाली हूँ आपकी यूट्यूब पर, तो सब चीज़ें हैं, अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर करते हैं। तो फिर हम सेकंड टेस्ट में कवर करेंगे अप्रैल, मई, जून 2022 का करंट इवेंट, और फिर 6 टॉपिक हम उठाएंगे गवर्नमेंट स्कीम के, और फिर 4 टॉपिक उठाएंगे हम एजुकेशनल बॉडीज के। फिर ऐसे ही करके थर्ड टेस्ट में हम जुलाई, अगस्त, सितंबर 2022 6 टॉपिक उठाएंगे इससे, और 4 उठाएंगे इससे। वैसे ही करके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4th में चला जाएगा, 5th में जनवरी, फरवरी, मार्च चला जाएगा। हालांकि अप्रैल बचेगा, उसे हम दूसरे उसमें टेस्ट में डाल देंगे। इस तरह से आपका क्या हुआ कि 5 टेस्ट में आपने कवर कर लिया करंट एजुकेशनल अफेयर्स कंप्लीट एकदम, ठीक है। आपको ये भी पता है कि जनवरी, फरवरी से क्वेश्चन आना है, आपको वही पढ़ना है, अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो लास्ट के 5 टेस्ट होंगे उसमें मैं कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। हो सकता है मई 2022 का आ जाए, हो सकता है कि दिसंबर 2022 का आ जाए। तो आपको फिर तैयार रहना, क्योंकि आप जब 5 टेस्ट का रिवीजन कर चुके होंगे 5 टेस्ट के जरिए पूरे सिलेबस का, तो आपको ये देना कोई मुश्किल बात नहीं होगी, ठीक है। पहला आपको हैबिचुअल करना है, फिर उसके बाद में आपको ट्रैक पर लेकर आना है कि एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी आपको ना लगे कि नया है हमारे लिए। फिर इंग्लिश में फर्स्ट टेस्ट में आर्टिकल्स, प्रपोजिशन से क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड में क्वेश्चन टैग से और फ्रेजल वर्ब से रहेंगे। थर्ड टेस्ट में एक्टिव, पैसिव और फिगर ऑफ स्पीच से रहेंगे। और फोर्थ टेस्ट में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स रहेगा। और फिफ्थ टेस्ट में इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, ठीक है। और फिर 5 टेस्ट में तो कहाँ से क्या आएगा ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। हालांकि पता है टेस्ट मतलब, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। तो ये क्लियर हुआ। चलिए अब इन्फॉर्मेशन ये हमारी कंप्लीट हो गई। हाँ, जो अब ये टेस्ट सीरीज हम मतलब कंडक्ट कैसे कराएंगे, कैसे आप टेस्ट दे पाएंगे। तो देखिए एप्लीकेशन जो है नहीं बन पाया, वो मई के बाद आएगा, वरना एप्लीकेशन तो आप अच्छे से दे सकते थे। तो कोई बात नहीं, वैसा अभी भी हम अच्छे से करा सकते हैं। तो आप जैसे आप एक ग्रुप बना दिया जाएगा, ठीक है।
ग्रुप में हम टेस्ट आपको भेजेंगे, जैसे कि टाइम होगा कि मान लो कि हमने मॉर्निंग में टेस्ट भेज दिया, फिर पूरा दिन आपके पास रहेगा उसे सॉल्व करने के लिए, ठीक। और शाम को हम आपको आंसर की भेजने की बजाय हम आपसे लाइव क्लास भी डिस्कशन करेंगे। हो सकता है मैं आंसर की भेज दूँ, हो सकता है नहीं भी भेजूँ, कि मैं लाइव क्लास में आपको बुलाऊं और वहाँ एक एक क्वेश्चन मैं लाइव क्लास में मैं करंट एजुकेशनल अफेयर्स और टीचिंग एप्टीट्यूड का सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स वाले सर बताएंगे, आपको एक एक क्वेश्चन पे डाउट जो भी होगा, और इंग्लिश में इंग्लिश की मैम बताएंगी, ठीक। अब तो मतलब स्पेशलिस्ट से आप अपना डाउट क्लियर करेंगे, नहीं इंग्लिश का भी मैं ही बता रही हूँ और जो है मैथमेटिक्स का भी मैं ही बता रही हूँ, नहीं मैं अपने एरिया पे काम करूँगी और मैथ वाले सर मैथ का बताएंगे, क्लास लगेगी उनकी, और क्लास होगी गूगल मीट पे। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ना यूट्यूब पे होगी तो चलो ठीक है, परचेज ही नहीं करते, है ना, टेस्ट सीरीज ऐसे यूट्यूब पे आ जाएंगे और देख लेंगे फ्री में, नहीं फ्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि गूगल मीट पे क्लास होगी, गूगल मीट पे लिंक उन्हीं के पास जाएगा जो कि ग्रुप में होंगे, ठीक है, अलग से कोई ऐड भी नहीं होगा उसमें, क्लियर। अब इसका चार्ज क्या होगा, टेस्ट सीरीज का चार्ज क्या होगा, तो चार्ज बता देते हैं। चार्ज इसका है आपको 499, ठीक है, 499, क्योंकि हम इसमें आपको लाइव क्लास सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, जो कि मैथ वाले सर लेंगे, उसी दिन क्लियर होगा, उसी दिन क्लास लगेगी जिस दिन टेस्ट होगा, शाम के टाइम क्लास में आइएगा, डाउट है पूछिएगा। और इंग्लिश का इंग्लिश वाली मैम लेंगी, उनको मुझे चार्ज पे करना है ना एक एक क्लास का, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा चला गया, वरना मुझे ये 200 से 300 के बीच में मुझे इसका कॉस्ट रखना था, इसका प्राइस रखना था, बट लाइव क्लास मतलब 10 क्लास मैथ वाले सर की रहेंगी, 10 क्लास इंग्लिश वाली मैम की रहेंगी, फिर मेरी रहेंगी, तो कुल मिला के इसका काफ़ी ज़्यादा चार्ज हो जाता है, तो इसलिए फिर भी मैंने कम रखने की कोशिश की है, 499। वही है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आपको क्या करना है इस नंबर पे 6395, यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देती हूँ 6395340524। इस पे क्या करेंगे आप, इन्फॉर्मेशन मैंने सारी दे दी, टॉपिक की लिस्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, जब आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा आप परचेस करेंगे, पेमेंट स्लिप भेजेंगे, आपको इस नंबर पे क्या करना है, पेमेंट करना है, फ़ोन पे कर दीजिएगा, और आपको स्लिप सेंड करनी है, ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ग्रुप में सारी चीज़ें आपको मतलब टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे मैसेज करके ये नहीं पूछेगा कि इसमें क्या है कैसे है, क्योंकि मैंने वीडियो में सारा बता दिया है, क्लियर। 10 टेस्ट होंगे, कैसे कैसे होंगे, टॉपिक वाइज एकदम लिस्ट है हमारे पास बनी हुई, हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। बार बार मैं बात कर रही हूँ ये वाली। अब एक चीज़ और है आपके लिए, एक मतलब अच्छी न्यूज़ ही है, वो कैब में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि वो कैब कैसे करें, वो कैब याद नहीं हो रही है, बार बार पढ़ने के बाद भी भूल जा रहे हैं और कुछ नहीं पता, एंटोनिम सिनोनिम्स देख के तो कुछ की मतलब हवाइयाँ उड़ गई होंगी कि इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं, इडियम्स एंड फ्रेज तो हमने करा ही नहीं है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। ये मेरी लाइव क्लास रहेगी, आपको यूट्यूब पर रहेगी फ्री, आइएगा ज्वाइन करिएगा लाइव क्लास, और टाइम मैं बता दूंगी, मेरी क्लास होगी मंडे से, इंशाल्लाह मंडे से मेरी ये क्लास होगी, एंटोनिम सिनोनिम्स ये सब मतलब वो कैब पे होगी, और वो कैब को है फिर एक नई तरीके से सीखेंगे, मतलब इस तरह से सीखेंगे कि याद रहे, भूले नहीं, है ना, रूट वर्ड से कुछ निमोनिक्स के जरिए, तो ऐसे कि मतलब हम याद रहे और हम भूले नहीं बिल्कुल भी। तो क्लास ज्वाइन करिएगा, वो कैब की मेरी क्लास मैं खुद लेने वाली हूँ लाइव क्लास, क्लियर, वो सबके लिए फ्री रहेगा यूट्यूब पर। और फिर एक चीज़ और, इसमें क्लास की बात हो गई, हाँ, अब मैंने करंट एजुकेशनल अफेयर्स में जो करंट इवेंट है उसकी मैंने टेस्ट सीरीज चलाई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करके एक सीरीज चली थी, जिसमें 10-10 क्वेश्चन करके मैंने कराए थे, हालांकि 3 मंथ का भी रह भी गया, अप्रैल नवंबर दिसंबर, है ना, तो कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। तो जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो क्या करेंगे, वो कहाँ से करेंगे, तो उनके लिए ये है कि करंट इवेंट के जितने भी मैंने वीडियो मतलब कराई है, तो पॉसिबल तो नहीं होगा कि सारे को सारे देखें, तो इसमें मेरा प्रैक्टिस चलने वाली है। प्रैक्टिस का मतलब मेरी लाइव क्लास ही रहेगी, मतलब वो कैब भी कराऊंगी मैं, और एक दिन में 2 क्लास लूंगी, वो कैब की भी, और एक वो कैब की, और एक इस करंट इवेंट की जैसे कि एक वीडियो मेरी रहेगी, एक मतलब मैं क्लास अगर एक लूंगी तो जनवरी के जितने भी जो इवेंट हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन है जनवरी के, तो उसे मैं लेकर आऊंगी, और आप सबको लाइव रहना है और आपको आंसर करना है। मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगी, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगी, आपको आंसर करना है, मतलब आपको फास्ट रिवीजन हो जाएगा,
तो क्लास ज्वाइन करिएगा, करंट इवेंट का प्रैक्टिस चलने वाली है, ठीक, यूट्यूब पे। तो जिन्होंने नोट्स नहीं लिया है, जिन्होंने लिया भी है उनकी भी प्रैक्टिस होगी, और जिन्होंने नहीं लिया है उनकी भी प्रैक्टिस होगी। और टेस्ट सीरीज वो भी ले सकते हैं जिन्होंने जो है नोट्स नहीं परचेस किए हैं, वो भी ले सकते हैं। क्योंकि जब ये क्या बोलते हैं, जब वो टेस्ट देंगे, तो टेस्ट देने के बाद में जब लाइव क्लास जो डाउट जो मतलब सॉल्यूशन होगा, वो तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी ज़रूरी होगा, है ना। तो सही रहेगा। अब जिन्होंने उसके ग्रुप में लिस्ट भेजी जाएगी, ठीक है, टॉपिक की, वो नेट से कवर कर सकते हैं। करंट इवेंट मैंने यूट्यूब पे करा रखा है, एजुकेशनल बॉडीज, और वो रह जाएगा गवर्नमेंट स्कीम वाला। तो वो हम उनको जो है टॉपिक दे देंगे, वो अपना नेट से पढ़ कर आएँ, है ना, और वो आके अपना टेस्ट दें। तो ये इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। और हालांकि रोज़ा है और टाइम भी लगभग 4 बज रहे हैं, तो कोशिश की है अच्छा बोलने की। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप देखिएगा कि मतलब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हमारे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।